नमस्कार, मैं हूँ काजल। एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, बदायूं साहित्यकारों और लेखकों की भूमि रही है। यहाँ पर संतों की भी काफ़ी संख्या है, इसीलिए दूर दराज से जायरीन आते हैं और अपनी मांगें यहाँ संतों के दरबार में पेश करते हैं। हम आपको बता दें, बदायूं की ज़मीन से ही हम आपको आज एक ऐसे साहित्यकार और एडवोकेट से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता। जी हाँ, स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता बदायूं में जन्मे एक फेमस एडवोकेट हैं और साथ ही साथ साहित्यकार लेखक भी हैं। उन्होंने जो जिला बदायूं किताब एक प्रकाशित कराई है। इस बुक में बदायूं के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए से बदायूं की भाषा को समझाने का प्रयास किया है स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता ने। जो जिला बदायूं बुक आज देश ही नहीं विदेशों में भी पढ़ी जा रही है और काफ़ी लोकप्रिय होती जा रही है। इस किताब की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है और स्वतंत्र प्रकाश इस किताब को प्रकाशित करके कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं। आइए चलते हैं जाहिद हुसैन के पास, जो कि स्वतंत्र प्रकाश गुप्त के आवास पर इस समय उनके पास है। देखिएगा, इस समय मैं मौजूद हूँ बदायूं के वरिष्ठ एडवोकेट और मैं कहूँगा साहित्यकार और लेखक भी बहुत अच्छे हैं, स्वतंत्र प्रकाश इनके आवास पर हूँ। और इन्होंने मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि अपनी किताब जो इनके द्वारा प्रकाशित की गई है, इसके लेखक हैं स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने मुझे भेंट की है और मैं उनसे मालूम करूँगा कि इससे लोकप्रियता मिल रही है और इनकी किताब हर जगह पढ़ी जा रही है, उससे उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। और बदायूं के लिए जिस तरह से उन्होंने छोटी छोटी कहानियों से जोड़ा है, जो उनके बचपन से लेकर अब तक गुजरा है, उसमें उन्होंने सब कुछ दर्शाया है। तो हम मालूम करते हैं स्वयं स्वतंत्र प्रकाश से कि वे कैसा इस पत्रिका को प्रकाशित कराकर महसूस कर रहे हैं। जैसे कि ये किताब जो जिला बदायूं आपने लिखी और इसे प्रकाशित कराया, तो इसमें क्या क्या घटनाएं आई और किस तरह से आपने इसे इसकी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ हिंदुस्तान को नहीं विदेशों में भी इसे पढ़ रहे हैं। देखिए, ये पुस्तक जो है, इसमें बदायूं के लोगों की जो प्रकृति है और बदायूं की जो खुशबू है, वो कुछ पन्नों में कैद करने की कोशिश की है। पुस्तक की शुरुआत जो है वो हजरत मीर खुसरो के शेर के साथ होती है। जवस्कज मरकदे अहले बशीरत चश्मे नूरस बजाए सुरमा दर्दीदा कसम खाके बनाऊंगा। हजरत ये फरमाते हैं कि बदायूं की मिट्टी को मैं सुरमे की जगह अपनी आंखों में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि इससे मुझे अध्यात्म और सूफी संतों का दर्शन होता है। तो बदायूं की प्राचीन इतिहास है, तो यहाँ का जो फ्लेवर है, यहाँ के लोगों की जो प्रकृति है, वो भी बहुत भोलेपन की है। तो उस भोलेपन को, इस खुशबू को मैंने पन्नों में कैद करने की कोशिश की है। मुझे खुशी है कि लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपके सामने एक छोटी सी कहानी इसकी रखता हूँ, इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि किताब किस रूप में लिखी गई है। ये इसका जो अध्याय है, इसका नाम है ककराला की भाषा। ये ककराला है बदायूं नगर के पूर्व दक्षिण शहर से 4 कोस दूर। वर्ष 1857 से 1947 तक 90 वर्ष के कालखंड में अंग्रेजी शासन ने इस कस्बे को हर सुविधा से वंचित रखा, क्योंकि इस कस्बे के बहादुर भाटी पठानों ने अंग्रेज फौज का जनरल पैनी मार गिराया था। इसकी भारी कीमत ककराला वासियों को चुकानी पड़ी। मिडिल स्कूल खुल रहा है तो ककराला से करीब 2 कोस दूर कटिया ग्राम में रहेगा। स्वास्थ्य और सड़क से कोई मतलब नहीं। प्रशंसा करनी होगी ककराला वासियों की, जिन्होंने आजादी के बाद उल्लेखनीय प्रगति की। इन सब बातों से अलग ककराला अपनी विशिष्ट भाषा शैली के लिए भी जाना जाता है। दुनिया के किसी कोने में यदि 2 ककराला वासी मिल जाए और बातचीत में मुंह से निकल जाए, वो बात तुमने सुनी ना है, बस काम हो गया, अब किसी और परिचय की जरूरत नहीं। इस भाषा के 4 शब्द चित्रों का आनंद लीजिए। वो बात आपने सुनी है, वो बात आपने सुनी ना है। अब मैंने 4 शब्द चित्र खींचे हैं, इसमें एक शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है करवा चौथ। ककराला के खां साहब के सौदे के पर्चा में 2-3 ऐसी चीजें रह गईं जो लाला जी ने कहा घर से उठवा लें। घर माने साहूकारा। वे चीजें लेते लेते खां साहब को देर हो गई और दिन मुद गया। काली सड़क
यानी शहर कोतवाली वाले मार्ग पर स्थित घरों की छतों पर सजी धजी औरतें और शोर करते बच्चे मौजूद थे। करवा चौथ का दिन था। तभी तेज शोर उठा, चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा निकल आया। स्त्रियां अर्घ देने लगी। खां साहब इस दृश्य को देखकर रुक गए। पास गुजर रहे एक आदमी से उन्होंने इस बाबत मालूमात की तो वो इतना कहकर चला गया, आज करवा चौथ। अब खां साहब की टिप्पणी का मजा लीजिए। ककरालवी भाषा इन शहरुओं को बड़ा बाहम रहा है। नेक्सी चंदुलिया का दिख रही है तो भब्बर मचा रहे हैं, लकर आया लकर आया। हमारे भूड़ों में परात बरब्बर झूड़ों में से अटकता चला जाए, कोई ना पूछे। शब्दांतरण, इन शहर वालों को बड़ी शंका लगे है। जरा सा चंद्रमा दिख गया है तो शोर मचाकर कह रहे हैं, निकल आया निकल आया। हमारे रेतीले इलाकों में झूड़ों में परात बरब्बर पूर्णिमा का चांद अटकता हुआ चला जाता है और हम उसका कोई ध्यान नहीं करते। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा झूड़ में अटका सकता है। ये ककराला की भाषा का एक शब्द चित्र। मैं आपके सामने एक छोटा सा शब्द चित्र और ककराला की भाषा का रखना चाहता हूँ। शीर्षक है जलेबी। अल सोए 4 मोटी रोटी खाकर बशीर दिन निकलते ककराला से बदायूं आ गए। 4 कोस पैदल चलकर नाज मंडी से हिसाब लिया, जेब में संभाल कर पैसे रखे और एक चौहन्नी ऊपर वाली जेब में डाली। रुख किया खैराती चौक की तरफ। दरअसल सुबह की 4 रोटी अपनी तेजस्विता समाप्त कर थोड़ी भूख का एहसास कराने लगी। ऊपर वाली जेब से चौहन्नी निकालकर बशीर ने पाव भर जलेबी खरीदी। ढाक के हरे दोना में गरम गरम जलेबी रखकर हलवाई ने उनको दी। बेहद तसल्ली के साथ जलेबियां उदरस्त कर उन्होंने जमुना पेंटर द्वारा लगवाए गए नल के हत्थे को एक हाथ से चलाकर व दूसरे हाथ से अंजलि बनाकर पानी पिया। पानी पीकर हाथ अंगूठे से पूंछकर पूर्ण तृप्त अवस्था को प्राप्त कर ककराले वाले बशीर बोले, बदाऊं के हलवैये क्या हैं, खुदा के भैये हैं, नस नस में रस परोए दें, बहु कतई बराबर। शब्दांतर, बदायूं के हलवाई कौशल में भगवान के भाई जैसे हैं जो जलेबी के हर रोज समान रूप से चाशनी पहुंचाते हैं। ऐसे छोटे छोटे किस्से इसमें जो है आपने दर्शाए हैं जो बदायूं की धरती से जुड़े हैं, बदायूं के लोगों की प्रकृति को बताते हैं। अब आप देखें, कहीं भी विकास कराना, पक्की सड़क हो, हमारे यहाँ पुल हो, हमारे यहाँ कोई यातायात के अच्छे साधन हो, अच्छी चिकित्सा हो, इसके लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं। बदायूं के लोग भी ये बात कहने गए, लेकिन विधायक जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया, शायद दुनिया में किसी दूसरी जगह ऐसा किस्सा आपको सुनने को नहीं मिलेगा जो मेरी इस किताब में। शीर्षक है, किस समय की बात है? शीर्षक है पक्की सड़क। इन विधायक जी का आवास पुराना विधायक निवास, जिसे ओसीआर कहते हैं, में था। विधायक जी का घरेलू नौकर बीती शाम को जरूरी काम से घर चला गया। विधायक जी ने सुबह उठकर पूर्ण अनौपचारिक लिबास में खुद अपने लिए मग भरकर चाय बनाई और पालती मारकर चाय के मग के साथ अखबार पढ़ने बैठे। विधायक जी अभी चाय की 2-4 चुस्कियां और अखबार की 2-4 सुर्खियों का ही आनंद ले पाए थे कि बेहद कर्कश तरीके से उनके दरवाजे की घंटी बजी। घंटी बजने के स्टाइल से ही विधायक जी समझ गए कि आने वाले उनके क्षेत्र के मतदाता। भारी मन से उन्होंने दरवाजा खोला तो 1 दर्जन लोग, जिसमें आधे बूढ़े और आधे युवा थे, दरवाजे पर खड़े दिखाई। दरअसल विधायक ससम्मान उन्हें घर के अंदर लेकर आए और पूछा, चाय पियेंगे आप लोग? आगंतुकों में से एक बूढ़े ने बेरुखी से उत्तर दिया, विधायक जी आपकी बहुत चाय पी ली, अब कृपा मत करो। विधायक जी ने बैठने को कहा तो इन दर्जन भर आगंतुकों में से कोई नहीं बैठा, सभी खड़े थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद एक दूसरे वृद्ध ने कहा, विधायक जी हमारे गांव की सड़क कब बनेगी? विधायक उन्हीं की बिरादरी के थे और मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी एकदम बोले, आपके गांव की सड़क मैं तो कब से मंजूर पड़ी है, पैसा भी रिलीज हो गया है, कल ही डीएम का 3 बार फोन आया, बड़ा मुश्किल से रुकवा पाए, वरना कब की सड़क पक्की बन गई है। विधायक जी के ऐसे उत्तर की आशा उन आगंतुकों में से किसी को भी नहीं थी। विधायक ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए अपने सजातीय बंधुओं को समझाया, ये बताओ तुम्हारे खेतों के पास ज्यादातर बनियों और पंडितों के खेत हैं कि नहीं? ये भी सच बताओ तुम्हारे सबके जानवर इन्हीं के खेतों की हरियाई खाते हैं या नहीं? पक्की सड़क बन गई तो 2 मिनट में पुलिस घर पे आकर रुकेगी, जानवर चारा सब बरामद कर लेगी और भाग भी नहीं पाओगे।
आप लोग कहो तो अभी डीएम से हाँ कह दें तो तुम्हारे बदायूं पहुंचने से पहले सड़क पक्की बनी मिलेगी। विधायक जी के इस अकाट, वास्तविक और उपयोगी तर्क का इन आगंतुकों पर भारी प्रभाव पड़ा और वे सभी सड़क न पड़वाने को अपने विधायक का धन्यवाद ज्ञापित कर वहां से विदा हुए। 100 बलिहारी जाऊं अपने बदायूं के विकास की ऐसे किस्से इस किताब में हैं। इसके अलावा बदायूं के कुछ नामचीन कवि सम्मेलन और कुछ ऐतिहासिक मुशायरे, कुछ हमारे यहाँ जो कवि और शायर आया जाया करते थे उनके किस्से, इन सबको एक किताब में कैद करने की मैंने कोशिश की है। मुझे खुशी है कि मेरी ये किताब बहुत पसंद हुई। देखिएगा, अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता एडवोकेट जी के लिए। यहाँ से इन्होंने एक किताब जो प्रकाशित की है, जो जिला बदायूं है, उसके बारे में हम मालूम कर रहे थे। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी एडवोकेट होने के साथ साथ लेखक हैं, साहित्यकार। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश सह संयोजक का पद भी इनके पास है। कानूनी एवं विधि पोस्ट से प्रदेश सह संयोजक है। काफी सेवा यानी पार्टी के लिए हमेशा देते रहते हैं और हमेशा देते रहेंगे। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पर बदायूं में काफी इनका योगदान, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं जाएगा एक